बायोगैस प्लांट से 30 केवीए पावर जनरेट होने लगा और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम आज की डेट में उस पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं ब्लॉक को देने में, बारात घर को देने में, पंचायत घर को देने में। जो बायोगैस प्लांट से उनको बिजली मिलेगी वो अनकट बिजली होगी, कभी बिजली कटेगी नहीं। जो हमारे निराश्रित और छुट्टा जानवर बाहर घूमते थे सड़कों पर, खेतों का नुकसान करते थे, वो आज हम 376 गौशालाओं में 75,000 से अधिक गोवंश को हम संरक्षित कराने में कामयाब रहे हैं। गोवंश के लिए आप देख रहे होंगे समरसेबल पंप भी लगा हुआ है, पानी पेयजल की भी सुविधा है, भूसा घर भी बनाया हुआ है, भूसा घर की भी सुविधा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोमूत्र निकलता था उस गोमूत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में कई जगह पर सरकारी गो आश्रय स्थल बनवाए गए हैं, लेकिन आज हम आपको जिस गो आश्रय स्थल पर लेकर पहुंचे हैं ये अपने आप में जो एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है उसके लिए एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर इस गौशाला से जो गोबर निकलता है उससे कई घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है, यानी कई घरों को रोशन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ से निकलने वाले गोबर की मदद से प्राकृतिक खेती जो है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये गौशाला जो है किन मायनों में खास है, किस तरह से खास है, ये आज हम जानेंगे हरदोई के जिलाधिकारी MP सिंह जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और हम पहुंचे हैं आज हरदोई की जो 52 क्षेत्र में स्थित एक सरकारी गो आश्रय स्थल है वहां पर। सर बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर। धन्यवाद, थैंक यू। सर ये बताइए, बहुत सारे गो आश्रय स्थल हम भी देखते हैं और बहुत सारी वो खबरें भी दिखाते हैं कि गो आश्रय स्थलों की जो हालत है वो बड़ी ख़राब है, हालांकि यहाँ की हालत तो हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बाहर एक बायोगैस प्लांट भी बना हुआ है, पास में जनरेटर शायद उससे चल रहा है। क्या है सर ये पूरा मॉडल, इसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप इस समय बताएं। देखिए, जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है और कृषि प्रधान जनपद है। 50 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है, बड़ा जनपद है और कृषि प्रधान जनपद होने के नाते यहाँ गोवंश की भी संख्या ठीक है। हमने पिछले 2 सालों में यहाँ इस जनपद में काफ़ी संख्या में गौशालाएँ बनवाई। पहले यहाँ लगभग 126 गौशालाएँ हुआ करती थी और आज की तिथि में यहाँ 376 गौशालाएँ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी बड़ी ग्राम पंचायतें थी उन सभी बड़ी ग्राम पंचायतों में हमने गौशालाओं का यहाँ निर्माण कराया और उत्तर प्रदेश सरकार को जितने भी प्रस्ताव हमने भेजे सरकार की तरफ से वो सारे प्रस्ताव स्वीकार किए गए और बृहद गौशालाओं का भी हमारे जनपद में निर्माण हुआ। आज की तिथि में हम प्रदेश में 75,000 से अधिक गोवंश को संरक्षण देने वालों जिलों में से सम्मिलित हैं। सबसे अधिक संख्या में गौशालाएँ हमारे यहाँ हैं, सबसे अधिक संख्या में गोवंश हमारे यहाँ सुरक्षित और संरक्षित किए गए हैं। उन्हीं बड़ी गौशालाओं में से एक है हमारी ये जो 52 ब्लॉक की गौशाला है जो 52 मुख्यालय पर है। ये है यहाँ 383 हमारे गोवंश हैं। यहाँ जब गौशाला में संरक्षित किया गया था तो काफ़ी संख्या में गोबर भी निकलता था। एवरेज जो है वो एक गाय से लगभग पर डे 8 से 10 किलो गोबर निकलता है। फिर हम लोगों ने ये प्लान किया कि इस गोबर का किया जाए। जो गोबर इधर उधर फेंक दिया जाता था उस गोबर को इस्तेमाल में लाने का सोचा गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गोवर्धन योजना लॉन्च की गई थी। उस गोवर्धन योजना के तहत हमने यहाँ एक बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया और प्लांट का निर्माण हो जाने से 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो यहाँ गोवंश का गोबर होता था वो सारे गोबर का सदुपयोग शुरू हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इस बायोगैस प्लांट से 30 केवीए पावर जनरेट होने लगा और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम आज की डेट में उस पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं ब्लॉक को देने में, बारात घर को देने में, पंचायत घर को देने में। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम स्थानीय जनता को भी उनको रेगुलर सप्लाई के रूप में भी हम ये पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ जो हमारे गोवंश आसपास के थे उन सबको हम लोगों ने संरक्षित कराया स्थानीय गाँववासियों के सहयोग से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। और हमारी जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है उन सब ने एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट किया, सारे लोगों ने काम अच्छा किया। और आज की डेट में पूरे जनपद में, न केवल 52 में बल्कि पूरे जनपद में हम लोग कामयाब रहे हैं। जो हमारे निराश्रित और छुट्टा जानवर बाहर घूमते थे सड़कों पर, खेतों का नुकसान करते थे, वो आज हम 376 गौशालाओं में 75,000 से अधिक गोवंश को हम संरक्षित कराने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसको हम लोगों ने कोशिश ही करी है कि यहाँ किसी प्रकार की अगर शिकायत आती है तो उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। इसके लिए इस गौशाला में CCTV कैमरे भी हमने लगवाए हैं, जनपद की सभी गौशालाओं में लगवाए हैं, यहाँ भी लगे हैं। और इसका कंट्रोल सीधे हमारे जनपद मुख्यालय पे बने हुए कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। हमारा कंट्रोल रूम यहाँ से जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो ज़िले पे बैठे बैठे हमारे ऑफिसर्स कंट्रोल करते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी मिला है कि जो शिकायतें आ रही थी उन शिकायतों के निराकरण में भी हम लोगों को कामयाबी मिली है। साथ ही साथ
गोवंश के लिए आप देख रहे होंगे समरसेबल पंप भी लगा हुआ है, पानी पेयजल की भी सुविधा है, भूसा घर भी बनाया हुआ है, भूसा घर की भी सुविधा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोमूत्र निकलता था, उस गोमूत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। और पिछले साल ये हमने अभिनव प्रयोग किया और उससे हम लोगों ने गोमूत्र को पहले तो कलेक्ट करने का एक साधन बनाया नाली के माध्यम से, और इसके बाद एक छोटा सा शेड तैयार किया और उस गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का निर्माण प्रारंभ कराया और उसे बहुत कम दरों पे, या यूँ कहिए लगभग निःशुल्क हमने उन किसानों को देना प्रारंभ किया जो प्राकृतिक खेती करने के लिए इच्छुक थे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आज हमारे जनपद में बहुत सारे किसान प्राकृतिक खेती के प्रति उत्सुक हुए हैं और वो इस खेती के इस जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत के माध्यम से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सर बड़ा अच्छा मॉडल आपने बनाया है यहाँ पर। एक चीज़ ये बताइए कि जो बिजली आप लोग सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या कोई शुल्क भी लिया जा रहा है? क्योंकि घरों को भी दे रहे हैं, प्राइवेट हैं वो लोग, क्या उनसे कोई शुल्क अभी तो हम लोग उनसे शुल्क नहीं ले रहे हैं, अभी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम उनसे वही दर लेंगे या उससे कमी लेंगे जो बिजली विभाग लेता है। तो यानी एक सोर्स ऑफ अर्निंग की जो बात है, एक आय का स्रोत बनेगा इन गौशालाओं के लिए मॉडल तो? बिल्कुल बनेगा। और हमारी इच्छा भी है कि चूंकि जो बायोगैस प्लांट से उनको बिजली मिलेगी वो अनकट बिजली होगी, कभी बिजली कटेगी नहीं। तो लोग उत्सुक भी हैं लेने के लिए। अभी हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हम इस बायोगैस प्लांट से बिजली की सप्लाई उन्हें कैसे दे रहे हैं और कैसे उन्हें हम दे सकते हैं। लोग बहुत खुश हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम इसको प्रमोट करें और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित कर सकें। जो कहा जाता है इन गौशालाओं के ऊपर एक अच्छा खर्च करना पड़ता है, तो अगर इस तरह के मॉडल को अपना लिया जाए तो निश्चित रूप से जो गौशालाएं इनके ऊपर होने वाला खर्च काफ़ी हद तक तो ये खुद ही वहन कर लेंगी। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे संस्कृति में गाय हमारे लिए माता है और इनका सब कुछ हमारे लिए उपयोगी है। और गोबर तो इतना उपयोगी है कि अब आजकल क्या बहुत पहले से सनातन परंपरा से चली आई कि गाँव में आज भी कहीं भी कोई भी हम लोग शुभ कार्य करते हैं तो गाय के गोबर से लेपन होता है। और इस गोबर को हम लोग ऐसे फेंक दें, शायद ये बुद्धिमानी नहीं होगी। तो ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो गया और सनातन परंपरा से जुड़ने का एक माध्यम भी हो गया जी, और लोगों में इसके प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा करने का भी माध्यम हो गया। सर जो प्राकृतिक खेती की बात की अभी आपने, यहाँ पर जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो क्या इनको भी आगे बिक्री के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी हम प्रमोट कर रहे हैं और उनसे 2.5 से 3 रुपये पर केजी ले रहे हैं। ये बहुत नॉमिनल है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इसके प्रति उत्सुक हो, लोग आएँ जी। काफ़ी जो हमारे प्राकृतिक खेती के प्रति बड़े किसान हैं वो तो उत्सुक हो गए हैं, वो सब आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा प्रमोशन बढ़ता जाएगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ते जाएंगे, लोग प्राकृतिक खेती के प्रति उत्सुक होते जाएंगे, तो हम इसका फिर धीरे धीरे उनसे यूजर चार्जेस के रूप में कुछ लेने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इसको सस्टेनेबल बना सकें और इसको आगे बढ़ाने में इसको आत्मनिर्भर हम बना सकें। तो सर क्या अन्य गौशालाओं में भी इस तरह से बायोगैस प्लांट स्थापित करने या ये प्राकृतिक खेती की जो ज़रूरत की चीज़ें उनको तैयार करने, इस पर काम किया जाएगा? जो प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत की आवश्यकता होती है वो तो हमने कई गौशालाओं में प्रारंभ करा दिया है। बट जो बायोगैस प्लांट है उसमें चूँकि सरकार के सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक मुख्यालय, हमारे जनपद में 19 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक मुख्यालय पर कम से कम हम एक बायोगैस प्लांट बना सकें। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सहयोग लेने की कोशिश करेंगे और कुछ CSR से भी हम इसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी जो कहा जाता है इनको निराश्रित गोवंश, तो ये तो खुद कई लोगों का खर्चा उठाने में सक्षम है, अगर सही से इनके चाहे गोबर की बात की जाए, चाहे मूत्र की बात की जाए, उसको सही से इस्तेमाल किया जाए। ये मॉडल तो कुछ ऐसा ही कहता है कि अगर हमने एक बार बिल्कुल। और एक अच्छी बात मैं और बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है सहभागिता योजना। इसमें जो हमारी दुधारू गाय होती हैं उन गायों को हम ऐसे परिवारों को देते हैं जिनके पास गाय नहीं होती, जो गरीब परिवार होता है, जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं जी, और शायद उनको दूध नहीं मिल पाता है। सबको पता है कि गाय का दूध अमृत के समान होता है। तो सहभागिता योजना में हम उन गायों को, दुधारू गायों को भी ऐसे परिवारों को हर महीने हर साल देने का प्रयास कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो और उसके लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती है, जिससे उस गरीब परिवार को उस गाय के पालन करने में कोई अनावश्यक खर्च की भी जरूरत न पड़े। तो सरकार उन्हें पैसे भी देती है और गाय भी देती है, जिससे वो और उनका परिवार गाय के दूध का इस्तेमाल कर सके। ये जितने निराश्रित गोवंश आप लोग अपनी गौशालाओं तक पहुंचा रहे हैं, इनके खाने पीने की अगर बात की जाए, अब तो गर्मी आ गई, अब तो हरे चारे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और बड़ी संख्या में ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जनपद में जितनी भी गौशाला हैं उन सबको हमने स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे पास चारागाह उपलब्ध हैं उन चारागाहों से मैंने मैप कर रखा है, और जहाँ चारागाह नहीं थे वहाँ बंजर, ऊसर, नवीन प्रति टाइप की जो भी लैंड्स थी उन सबको मैंने मैप कर रखा है।
और अब हम साइलेजेस के माध्यम से उस चारागाह को डेवलप कर रहे हैं। और हर जगह मैंने मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी गौशाला है उसके बगल में जो भी चारागाह है वो कहीं 100 मीटर पे, कहीं 200 मीटर पे, कहीं 500 मीटर पे हर चारागाह की ज़मीन पर कुछ न कुछ हरे चारे बोए जाएं, जिससे उन गायों को हम लोग उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा आज इस गो आश्रय स्थल के पूरे मॉडल को कि किस तरह से जहां निराश्रित गोवंशों को रखा जाता है वो गौशाला जो है कई घरों को रोशन करने का काम कर रही है, बिजली वहां पर पहुंचाई जा रही है। और अब इसी तरह का मॉडल जो है वो जिले के जो अन्य ब्लॉक है वहां पर स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, यानी हर ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा बायोगैस प्लांट हो। तो ये जो मॉडल है अगर ये प्रदेश में भी इसी तरह से बड़े स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाता है सभी जिलों में, तो निश्चित रूप से एक तो जो कहा जाता है अनकट बिजली, यानी बिजली में कहीं पर कोई कटौती नहीं होगी फिर कि 20 घंटे 18 घंटे लगातार बिजली, यानी जो निर्बाध बिजली कही जाती है इन प्लांट के माध्यम से मिल सकती है। और दूसरा इससे जो आमदनी होगी उन्हीं से इन गो आश्रय स्थलों का जो संचालन है वो और भी ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।